एडवोकेट भूदेव महानंद्य का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब शूद्रों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जब जब मनोवादी प्लान करता है, तब तब हमारा महापुरुषों ने वो प्लान को काटते हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है कैसे हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने के लिए कैसे लड़े थे। 1919 एक्ट कैसे बना था। रॉयल कमीशन 10 साल के लिए कैसे भारतवर्ष में क्यों आया था। क्यों रॉयल कमीशन को ब्लैक फ्लैग देकर मनुवादियों ने भगाने के लिए कोशिश किए थे, और उसका बीच में कैसे एक संविधान 1928 में भारतवर्ष में बनता है, और उस संविधान में डिप्रेस क्लास लोगों के लिए क्यों अधिकार नहीं था। ये समस्त विषय जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिले। साथियों, 1919 में भारत सरकार का कानून बनता है। भारत सरकार का कानून में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रेस्टलेस वर्क के कारण 1919 एक्ट के तहत डिप्रेस क्लास लोगों को कुछ अधिकार मिलता है। जब डिप्रेस क्लास लोगों को कुछ अधिकार मिलता है, उसमें मनुवादी बेचैन हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, और डिप्रेस क्लास लोगों का अधिकार को खत्म करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को दबाव डालते हैं। वो दबाव के कारण 1919 एक्ट को सही से इंप्लीमेंट करवाने के लिए 10 साल के लिए रॉयल कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट करता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जब रॉयल कमीशन भारतवर्ष में भारत का सिचुएशन को देखने के लिए 10 साल तक बनाया जाता है, तो वहां का मेंबर कौन होगा उसके विषय में चर्चा होता है। मनुवादी ये सोचते थे रॉयल कमीशन में भारतीयों का, मनुवादियों का जगह होगा, लेकिन बिरकैंड, लॉर्ड बिरकैंड इनको विरोध कर देते हैं, क्योंकि 1919 में कानून बन चुका था। मनुवादी सोच रखने वाले लोग कभी भी डिप्रेस क्लास लोगों को अधिकार नहीं देंगे। 1919 एक्ट में ये कानून में ये भी बताता है, खास करके ब्राह्मणी धर्म और ब्राह्मण जुडिशरी पोस्ट में बैठेगा तो वो पार्शलिटी करेगा, डिप्रेस क्लास लोगों को कभी भी न्याय नहीं देगा। और ये सब कारण हेतु लॉर्ड ब्रिकेंट अभियोग ये कर देते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, रॉयल कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं रहेंगे। लॉर्ड बिरकैंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसके तहत भारतवर्ष में रॉयल कमीशन को भेजा जाता है। उस रॉयल कमीशन का चेयरमैन होते हैं लॉर्ड साइमन।
जब लॉर्ड साइमन भारतवर्ष में आते हैं, उनका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट विजिट भारतवर्ष में 1928 में होता है। वो बॉम्बे फरवरी 3, 1928 में बॉम्बे पहुंचते हैं और भारत का डिप्रेस क्लास लोगों का और इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, डिप्रेस क्लास लोगों को कैसे पॉलिटिकल जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस दिलाना है, इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने के लिए रिकमेंड होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन उस दौरान मनुवादी नया प्लान करते हैं, साइमन कमीशन को, रॉयल कमीशन को भगाने के लिए कोशिश करते हैं और ब्लैक फ्लैग दिखाते हैं। उस पीरियड के दौरान क्या हुआ, 1919 से 1928 तक क्या क्या सिचुएशन हम लोगों ने यहां फेस किए हैं और डॉक्टर अंबेडकर कैसे लड़ाई लड़कर आज का शूद्रों को, आज का बहुजनों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस दिलाए हैं, ये जानने की विषय है। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते, क्या भारत का संविधान बन पाता? ये प्रश्न हर किसी का दिमाग में आना चाहिए। साथियों, 1928 भारतवर्ष में जिस वक्त रॉयल कमीशन भारतवर्ष में रिपोर्ट इकट्ठा कर रहा था, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी, उस वक्त का मनुवादी संगठन, टोटल मनुवादी संगठन, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाता है। उस ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस मई 1928 से शुरू होता है, यानी फरवरी से शुरू होकर मई तक चलता है। और उस पार्टी मीटिंग में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बन जाता है, भारत का संविधान बनाया जाता है। उनको कहते हैं स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, यानी 1928 में एक संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इनको ड्राफ्ट करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। साथियों, क्या उस संविधान में शूद्रों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए कुछ जगह था? सोशल जस्टिस था? जी कतई ही नहीं था। वहां कोई भी जगह ही नहीं था, सोशल जस्टिस नहीं था, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं था, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1928 में, उसमें सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के लिए अधिकार था। और उस जगह पर, उस संविधान असेंबली में जब बन रहा था, वहां सब लोगों को न्योता भेजा गया था। यानी उस कॉन्फ्रेंस में, उस ड्राफ्टिंग का समय में भारतवर्ष का मुस्लिम, भारतवर्ष का क्रिश्चियन, भारतवर्ष का सिख, भारतवर्ष का एंग्लो इंडियन, नॉन ब्राह्मण अदर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ब्राह्मण अदर इंस्टीट्यूशन, द्राविडियन महाजन सभा, सबको बुलाया जाता है। लेकिन डिप्रेस क्लास को बिल्कुल नहीं। जो डिप्रेस क्लास सोसाइटी को, आज का एससी एसटी ओबीसी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लीड करते थे। उस वक्त जानबूझकर इन लोगों को बुलाया नहीं गया और संविधान बन गया। साथियों, वो संविधान आज चलता तो आपका स्थिति क्या होता? नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशन जब आज भारतवर्ष में चलता, भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन लोगों को कोई भी सोशल जस्टिस नहीं मिलता, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिलता, राइट टू वोट नहीं मिलता, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता। शूद्र सिर्फ 3 श्रेणी का लोगों का सेवा कर करके आज भी मर जाता। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को
भारत का मसीहा कहते हैं लोग, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर उस वक्त लड़ रहे थे अकेले। साउथ ब्यूरो कमीशन को कन्विंस करते हैं, साइमन कमीशन को टोटल एविडेंस देते हैं। साइमन कमीशन को, जब साइमन कमीशन सेकंड टाइम भारतवर्ष में आते हैं, सेकंड टाइम भारतवर्ष में साइमन कमीशन का विजिट होता है विंटर सीजन में 1928-29 में, दिसंबर जनवरी फरवरी तक रहते हैं। उस वक्त बाबा साहेब अंबेडकर 1928 जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है और ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस का जो मीटिंग बुलाया गया था, वहां का एग्जाम्पल और एविडेंस देते हैं कैसे मानसिकता है मनुवादी सोच का लोग। मनुवादी सोच का लोग कभी भी प्रोग्रेसिव मेंटालिटी नहीं होते हैं। साइमन कमीशन कन्विंस होते हैं। हकीकत में एविडेंस जब मिलता है तो साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपते हैं। तब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाया जाता है कि भारतवर्ष में डेमोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए वो बैठक बुलाया गया था। लेकिन इधर मनवादी सोच रखने वाले लोगों को पता चल गया था कि भारत डेमोक्रेसी बन रहा है, आने वाला कल ब्रिटिश भारत छोड़ेंगे। तो इसीलिए 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान बनाए और भारत को सौंप दिए। अगस्त 1928 में यह संविधान सौंपा गया था। आज वो संविधान चलता तो आज शेड्यूल कास्ट का दशा और दिशा क्या होता। आज जो संविधान भारतवर्ष में लागू होता तो शेड्यूल ट्राइब का दशा और दिशा क्या होता। आज वो संविधान चलता तो ओबीसी का दशा और दिशा क्या होता। ना एग्जीक्यूटिव में स्थान मिलता, ना जुडिशियरी में स्थान मिलता, ना लेजिस्लेचर में मिलता, ना कोई भी जगह पर आप लोगों को, भारत में रहने वाले मूल निवासी को बिल्कुल बिल्कुल कोई भी सुविधा नहीं मिलता। इतिहास में यह पढ़ाया जाता है। गो बैक साइमन उस वक्त का कांग्रेस लीडर लाल बाल पाल मिलकर विरोध किए थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने गो बैक साइमन का मूवमेंट खड़ा किए थे। गो बैक साइमन क्यों बोला गया था, इतिहास पढ़ाने वाले टीचर्स यूनिवर्सिटी स्कूल में यह बात नहीं बताता। गो बैक साइमन इसीलिए बताया गया था, गो बैक साइमन का नारा इसीलिए दिया गया था, भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोगों को सोशल जस्टिस ना मिले। क्योंकि मनुवाद सोच रखने वाले इंसान कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं होता। वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं। वो हर वक्त सोचता है कि शूद्र का काम है सेवा करना। इसीलिए उस वक्त का मनुवादी सोच रखने वाले लीडर तिलक जी ने गो बैक साइमन का नारा दिए थे। ये बात हमें कभी भी हमारा प्रोफेसर हमारा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता। इतना पढ़ाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का खिलाफ गो बैक साइमन का नारा दिया गया था। असली हकीकत यह है, साइमन का रिपोर्ट यह तैयार कर रहा था कि भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोगों को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए, पॉलिटिकल राइट दिलाने के लिए, इकोनॉमिक राइट दिलाने के लिए। हड़बड़ी में साइमन कमीशन का रिपोर्ट को देने से पहले हड़बड़ी में मोतीलाल नेहरू जी ने एक संविधान बना देते हैं। जून से अगस्त तक, जून से शुरू करते हैं संविधान लिखना, अगस्त महीना में वो संविधान तैयार होके दिया जाता है। शुक्र है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसे मसीहा भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने मनुवादियों का धज्जियां उड़ा देते हैं और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सक्सेस हो जाते हैं और पुनः पैक्ट के तहत कुछ अधिकार हम खो बैठते हैं और मजबूर होके भारत का मनुवादी बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान लिखने की रिस्पांसिबिलिटी दिलाते हैं।
उसके फलस्वरूप आज हम ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर पा रहे हैं। साथियों, आने वाला कल 28 जून है। 28 जून ऐसा एक दिन है, कुछ घंटे के बाद हम 28 जून में प्रवेश करेंगे। 28 जून ही हमारा इतिहास को बदल डाला, यानी बाबा साहेब आम्बेडकर 28 जून में बैरिस्टर बन जाते हैं और बैरिस्टर के तहत, कानून के ताकत के तहत आज हमें ये संविधान दे के गए हैं। साथियों, संविधान को बचाना हमारा काम है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, खास करके लेजिस्लेचर को कब्जा करना है, पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना है, बहुजनों का पार्लियामेंट का अंदर हाथी को घुसाना है, तब जाके संविधान बचेगा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। थैंक यू।